नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और आपके साथ मैं हूं सीमा। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश से जुड़ी हुई खास खबरें। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ में लागू होगी नई उद्योग नीति, व्यापारियों को मिलेगी सुविधा। जिला उद्योग संघ के कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को दिलाया भरोसा। अटल विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह हुआ संपन्न। विश्वविद्यालय में शिक्षा को बेहतर करने और उनकी मांगों को मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति। बिलासपुर में स्वाइन फ्लू का कहर जारी, स्वाइन फ्लू से एक और मरीज की गई जान। अब तक इलाज के दौरान 6 लोगों ने तोड़ा दम। फर्जी सीबीआई अफसर बनकर चोरी करने वाले गिरोह के फरार 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों से 7,82,000 रुपए नकद बरामद। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह भव्य और गरिमापूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा मौजूद रहे। तो वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अटल विश्वविद्यालय का प्रकल्प ज्ञान पथ, अटल मुक्ताकाशी मंच और अटल सरोवर का लोकार्पण किया। इसके बाद दीक्षांत समारोह शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ। इसके बाद उपस्थित अतिथियों ने सम्मानित होने वाले विद्यार्थियों को मेडल और उपाधि प्रदान की। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के विद्यार्थियों को सम्मानित किया, जिसमें 92 गोल्ड मेडल और 48 उपाधि से विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है, जबकि 35,491 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जा रही है। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने उपस्थित विद्यार्थियों और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से आए शिक्षाविदों को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ में शिक्षा की उन्नति को लेकर अपने विचार रखे। And my students. But in this occasion, I remember my teacher who taught me in my village, who opens my eyes, who throws me in the sphere of this world. His formal education I do not know, and even my villagers also doesn't know. But his students across the country, across the world, what not, surgeon, scientists, justice, politicians, administrators, educationists, legislators. His name was Dev Luigi. I remember him with it. And I met one teacher. When my father expired in 1972, he came to his condolence to my family. And he said only one sentence, which guided me throughout my life. He said, when your heart is full, plenty of friends. Plenty of friends. So my dear students, you must remember throughout this your life, when your heart is full, there are a lot of friends. When your heart is empty, nobody will come to help, except your real friends. I have seen, because I was in public life for 50 years, from grassroots worker to parliament, now to Raj Bhavan. So we must remember some notions of the society. I read earlier detective novels and I read light books. I met a teacher, he said that you read this and you read some other books. He presented me a book. That book was the biography of Albert Schweitzer, who got Nobel Prize in Peace, I think 1960 or something like that. That book inspired me. Albert Schweitzer was a philosopher, was a musician,
was a theologian, was a professor, teacher's education. After all, he was a physicist. Up to 37 years, he taught in a university in England. Then he comes all of a sudden that I am teaching, I am not serving the people, I must serve the people. Then he got permission to study मेडिकल साइंस को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। यह विश्वविद्यालय अपने नवाचारों से एक उदाहरण बनता जा रहा है। अपने सीमित संसाधनों के बावजूद विश्वविद्यालय सही समय पर परीक्षा परिणाम घोषित करने में निरंतर अग्रणी रहा है, जिसके लिए मैं कुलपति सहित विश्वविद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि पीएम ऊषा के अंतर्गत विश्वविद्यालय को 20 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है, जो प्रशंसनीय है तथा इससे विश्वविद्यालय की अधोसंरचना का विस्तार होगा और यहाँ उच्च शिक्षा का स्तर और भी उन्नत होगा। हमें तक्षशिला, नालंदा जैसे भारतीय परंपरा के विशिष्ट विश्वविद्यालय को अपना आदर्श मानते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रम में प्रोत्साहन देना होगा। भारत हमेशा से ज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु रहा है। हमें पुनः विश्वविद्यालयों को उस प्रतिष्ठा तक पहुंचाने में प्रयासरत होना पड़ेगा। हमें वही प्रतिष्ठा फिर से अर्जित करने के लिए हमारे शिक्षण संस्थाओं को विश्व स्तरीय बनाना पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विख्यात विशेषज्ञों द्वारा लंबे और व्यापक विचार विमर्श के बाद बनाई गई है। यह शिक्षा नीति भावी परिदृश्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें उच्च शिक्षा संस्थानों को उनकी क्षमता के अनुसार स्वायत्तता दी गई है। विद्यार्थियों को रुचि के विषय चुनने के पर्याप्त विकल्प दिए गए हैं। हाल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक साथ 2 उपाधि प्राप्त करने के लिए भी स्वीकृति दे दी है, जिसे इस विश्वविद्यालय के द्वारा भी लागू कर दिया गया है। इसका लाभ भी छात्रों को मिलने वाला है। विश्वविद्यालय उस शिक्षा का टापू बनकर न रहे, समाज से सरोकार रहे, समाज एवं राष्ट्र में विश्वविद्यालय का योगदान हो तथा निरंतर शोध कार्य हो, ऐसा इस संस्थान से हमारी उम्मीद है। आधुनिक युग में युवा पीढ़ी शिक्षित तो हो रही है, परंतु उन्हें संस्कारों से जोड़ने की जिम्मेदारी भी हमारी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश अपने विशेष संस्कृति के लिए जाना जाता है, अतः छात्रों को संस्कार मूलक शिक्षा देने की व्यवस्था के लिए प्रयास करना होगा। मुझे आशा है यह विश्वविद्यालय इस दिशा में भी अहम भूमिका निभाएगा। आप सभी छात्रों का भावी जीवन और स्वास्थ्य सफल हो। आप अपने अभिभावकों और गुरुजनों की अपेक्षाओं को पूरा करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और इस अवसर पर हमारे कुलपति जी इस यूनिवर्सिटी के और आगे विकास के लिए कुछ मांगे रखी हैं। मैं आज इस अवसर पर घोषणा करता हूं कि यहाँ पर नए विभागों का खोलने का उनका जो मांग है उसको पूरा किया जाएगा। विश्वविद्यालय में निर्मित ट्रांजिट हॉस्टल वो भी शुभारंभ करेंगे और अतिरिक्त जमीन की भी आवश्यकता उन्होंने महसूस की है, तो यहाँ पर अतिरिक्त जमीन भी कराएंगे। अंत में फिर से मैं आज जो भी पुरस्कृत हुए, अलंकृत हुए, ऐसे सभी महानुभावों को, हमारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देते हुए और इस संस्थान का नाम रोशन करें और उनके अतिरिक्त शिक्षा का लाभ हमारे राष्ट्र को, प्रदेश को और समाज को मिले, यही मैं शुभकामनाएं देते हुए अंत में आप सभी का फिर से एक बार हृदय से स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। फर्स्ट लेडी मिस टेका जी, माय डियर स्टूडेंट्स, a warm good afternoon to all of you. It's a matter of immense pleasure for me to be a part of the 5th convocation of this university.
At the onset, I would like to express my gratitude towards CADL Vajpayee ji, who invited me to deliver this convocation address and to be a witness to the success story of the university. I am delighted to know that the university has rapidly developed in past few years under the able guidance of the Vice Chancellor. It has been recognized as Academic and Administrative Development Center by Association of Indian Universities, which significantly communicates the quality of training the university confers. It's a research perseverance that has made it the Bilaspur chapter of Chhattisgarh by Indian Science Congress. Nurturing innovative practices are the silent task of the university performs, which is evident in the growth of the university in terms of academia and administration. The university has provided equal opportunities to the students at all fronts like sports, social services and NSS, imparting ambient learning environment. Being born and brought up in Chhattisgarh makes me very happy to see the educational institutions thriving at this tremendous rate. Take an example of the university, which was established in 2012, has since distinguished itself as a preeminent institution for technological studies. An institution is not mere infrastructure, rather it is hard work, devotion to quality, dedication of teachers and staff and vision of the management, which is responsible for the success and notable achievement of it. And कामाख्या देवी के आशीर्वाद को लेकर के आए हैं। यहाँ महादेवी का आशीर्वाद लेंगे। आज एक बहुत बड़ा सहयोग है। दो देवियों का आशीर्वाद से हमारा विश्वविद्यालय बहुत ही प्रतिफलित होगा और प्रफुल्लित होगा। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर स्थापित हमारा विश्वविद्यालय आयु में तो बहुत छोटा है, पर हमारी उपलब्धियों में, हमारी महत्वाकांक्षाओं में इसकी कोई कमी नहीं, बहुत बड़ा है। हाँ महिम जी, आपका ऐसे विश्वविद्यालय में स्वागत है जहाँ पर इस सुबह 5:30 से 6:30 और शाम 5:30 साढ़े मंगलाचरण होता है। संभवतः भारत वर्ष में एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय होगा जहाँ प्रातः सायंकालीन मंगलाचरण की ध्वनि होती है। हमारा विश्वविद्यालय ऐसा जो सर्वधर्म सभा आयोजित करता है, जिसमें कि हमारे बिलासपुर शहर के सभी धर्म के गुरु लोग आते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक लड़की जो कि 17,000 फीट लाहौर की स्थिति से जुड़ती है, वो है रोजी, वो भी बौद्ध धर्म की पात्र हमारे पास निकलती है। हमारे विश्वविद्यालय को UGC, ICSR, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, इंडियन काउंसिल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ कॉमर्स एसोसिएशन, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया है, संबद्धता प्रदान की और अपने केंद्र भी हमारे विश्वविद्यालय में दिए हैं। हमारे विश्वविद्यालय का योगदान राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में बहुत अधिक रहा है। मैं यहाँ पर निवेदन करना चाहूँगा, इसी मंच से हमने 25 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था कि प्रदेश में शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए और उसे कैबिनेट का डिसीजन होना चाहिए। 25 दिसंबर को अनुरोध किया था, 2-3 महीने बाद ही 6 मार्च को एक लाइन का स्टेटमेंट कैबिनेट ने पास किया कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाती है। इसलिए मैं पूरे विश्वविद्यालय की ओर से पूरे उच्च शिक्षा संस्थान जो हमारा है प्रदेश का, उसकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी आपका अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। हमारे विश्वविद्यालय को PM पोषा के अंतर्गत चयनित किया गया है, जिससे 20 करोड़ रुपये में प्राप्त हुए। हमारा विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय है जिसने की नोटशीट में छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग किया है। इससे पहले किसी भी विश्वविद्यालय कुलपति ने छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग नहीं किया था। हमारा जो पब्लिकेशन अनार अटल राष्ट्रीय आपने आज विमोचित किया है, ऐसे बहुत सारे पब्लिकेशन भी हम करते चले आ रहे हैं। हमारे शिक्षकों ने मिलकर के 50 से अधिक MOU साइन किए हैं। कल ये अपने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर प्रदीप बनर्जी के साथ में भी एक MOU साइन किया है और 25 से अधिक पेटेंट्स हम लोग प्राप्त हैं। इसी प्रकार से अष्टांग योग के 8 ग्रह का विश्व में सबसे पहला योग का पेटेंट हमारे विश्वविद्यालय के खाते में आता है। हमने स्टार्टअप यंत्र का भी पेटेंट कराया है, वो विश्व में सबसे पहला पेटेंट हमारे ही नाम पे आता है।
एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्र वार्ता को संबोधित करते हुए कई मुद्दों पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पहले छत्तीसगढ़ के थानों में रेट लिस्ट लगता था। यह पुरानी सरकार की एक विधायक नहीं सार्वजनिक मंच में कहा था, लेकिन अब की सरकार की स्वच्छ छवि दिखाई दे रही है। इसके अलावा उन्होंने स्वाइन फ्लू पर भी कहा कि देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार बेहतर काम कर रही है और स्वास्थ्य मंत्री खुद मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ में पहले बीमारियों को लेकर सतर्क है और यही वजह है छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार विस्तार हो रहा है और बीमारियों पर भी जल्द काबू पाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कई अनुरोधों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बिल्कुल लाइन ऑर्डर दुरुस्त है। आप सब लोगों को मालूम होगा कि आपके बिलासपुर के विधायक शैलेश जी एक बार पब्लिक कार्यक्रम में तत्कालीन गृह मंत्री की उपस्थिति में उन्हें क्या कहा था कि हर थाने में मतलब रेट लिस्ट लगा देना चाहिए। और इससे और शर्म की बात क्या हो सकती है कि रूलिंग पार्टी का एक विधायक अपनी सरकार के पुलिस पर, थानों पर इस तरह का आरोप लगा रहा है। तो ऐसे लोगों को हमारी सरकार के प्रति आरोप लगाना कतई शोभा नहीं देता है। क्या लाइन ऑर्डर ठीक महसूस कर रहे हैं आप? बिल्कुल लाइन ऑर्डर ठीक है। हम लोग लगातार नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। सरकार बिल्कुल सतर्क है और हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी जहां भी शिकायत आ रही है वहां पर तत्काल पहुंच रहे हैं। हमारे सीएस बराबर इसकी समीक्षा कर रहे हैं। सभी कलेक्टरों को भी आदेशित किया गया है कि अपने ज़िलों में वो भ्रमण करें और अवेयरनेस भी जनता को ताकीद किया गया है कि सभी मतलब जागरूक रहें। बिहार में प्रदेश में बीमारी नियंत्रण में है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत राज्यपाल रेमन डेका ने अपनी माताजी श्रीमती चंपावती डेका, न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा ने अपनी माताजी श्रीमती नलिनी मिश्रा व मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी माताजी श्रीमती जसमनी देवी के नाम पर पौधारोपण किया। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने अपनी माताजी श्रीमती शांति देवी और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपनी माताजी श्रीमती प्रमिला साव के नाम पर विश्वविद्यालय के चरक उद्यान परिसर में रुद्राक्ष का पौधा रोपा। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. सभी का स्वागत है। सीएम विष्णुदेव साय से मिलकर सीजी डिग्री इंजीनियर्स एसोसिएशन ने अभियंता दिवस समारोह का न्योता दिया है, जहां एसोसिएशन की ओर से 15 सितंबर को भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की 62वीं पुण्यतिथि पर बिलासपुर में राज्य स्तरीय अभियंता दिवस समारोह मनाने का निर्णय लिया गया है। कोरबा समेत छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के इंजीनियर भी समारोह में शामिल होंगे। सीएम साय से मुलाकात के दौरान एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने इंजीनियरों के हित संबंधी मांग को भी रखा है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि कुछ समय पहले डिग्रीधारी इंजीनियर्स ने पूर्व डिप्लोमा अभियंता संघ से पदोन्नति को लेकर विवाद के बाद संघ से अलग होकर राज्य भर के डिग्री इंजीनियर्स को संगठित कर डिग्री इंजीनियर्स एसोसिएशन का गठन किया है। प्रतिनिधि मंडल में प्रांत अध्यक्ष शांतनु विश्वास, प्रांतीय महासचिव मनीष राठौर, उप प्रांत अध्यक्ष राजेंद्र साहू, आरपी साहू, पीडब्ल्यूडी विभाग अध्यक्ष अनिल छारी, सदस्य पीडी मानिकपुरी समेत अन्य उपस्थित रहे। स्वाइन फ्लू की वजह से बिलासपुर में फिर एक मौत हुई है। स्वाइन फ्लू के इलाज के दौरान 90 वर्षीय महिला ने दम तोड़ दिया। महिला का इलाज शहर के अपोलो अस्पताल में चल रहा था। वहीं अब तक स्वाइन फ्लू के 11 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जबकि एक्टिव केस की संख्या 46 है। जबकि
कि जिले में अब तक 107 मरीज सामने आए हैं। वहीं अब तक स्वाइन फ्लू के इलाज के दौरान 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जिस तरह से प्रदेश और जिले में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ रहा है, उसने स्वास्थ्य विभाग के लिए भी चुनौती प्रस्तुत की है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग जिले में बैंकों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा जिस व्यक्ति को भी स्वाइन फ्लू, मलेरिया या फिर वायरस के कोई भी लक्षण नजर आ रहे हैं, उन्हें तत्काल चिकित्सा उपचार करने की सलाह दी जा रही है, ताकि इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके। स्वाइन फ्लू के जो है 94 केसेस हम लोग के उसमें आ चुके हैं, जिसमें अभी 40 एक्टिव केसेस हैं और बाकी डिस्चार्ज हो गए हैं। 5 मौतें हुई हैं, जिसमें 3 हमारे ज़िले की हैं और 2 बाहरी ज़िलों की मौत हुई है। जो अभी महिला जिसकी कल मौत हुई है वो 23 तारीख से जो है अपोलो अस्पताल में भर्ती थी और कल उसकी स्वाइन फ्लू से मौत हो गई। कोरोना की तरह अलग चीज़ है। कोरोना का वायरस जो है ज़्यादा खतरनाक है, इसका वायरस उतना खतरनाक नहीं है। कुछ ऐसे लोग जिनको दूसरी बीमारियां साथ में रहती हैं, चाहे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या कैंसर है, थायराइड है, तो ऐसे लोगों पर अगर स्वाइन फ्लू का वायरस अटैक करता है तो वो जो लोग गंभीर हालत में आ जाते हैं। हर वर्ष खेल दिवस मनाया जाता है, जहां विभिन्न खेलों में अपनी प्रदर्शन के माध्यम से जिला और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने की कोशिश भी हो रही है। वहीं हॉकी में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने वाले मेजर ध्यानचंद की स्मृति में बनाए जाने वाले इस आयोजन को लेकर खेल संघों और खिलाड़ियों में भी खासा उत्साह देखा जाता है। लिहाजा शनिवार को इस मौके पर खेल दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए। इसी कड़ी में हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेल दौड़ का आयोजन किया गया। यह दौड़ कलेक्ट्रेट से प्रारंभ होकर विवेकानंद उद्यान पहुंचकर समाप्त हुआ। बिलासपुर से झारसुगुड़ा के बीच तीसरी चौथी लाइन का कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बिलासपुर झारसुगुड़ा सेक्शन के भूपदेवपुर रेलवे स्टेशन को चौथी लाइन से जोड़ने के कार्य की वजह से 10 से 24 सितंबर तक बड़ी संख्या में ट्रेनों को रद्द किया गया है। जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है वे हैं रायगढ़ बिलासपुर मेमू स्पेशल, बिलासपुर रायगढ़ मेमू स्पेशल, जबलपुर संतरागाछी एक्सप्रेस, संतरागाछी पुणे एक्सप्रेस, पुणे संतरागाछी एक्सप्रेस, बिलासपुर पटना एक्सप्रेस, पटना बिलासपुर एक्सप्रेस, हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस, मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस, वहीं हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस, मुंबई हावड़ा मेल एक्सप्रेस, हावड़ा पुणे आज़ाद हिंद, पुणे हावड़ा आज़ाद हिंद एक्सप्रेस, भुवनेश्वर एलटीटी एक्सप्रेस, रायपुर टिटलागढ़ झारसुगुड़ा होकर चलेगी। मामला सिरगिट्टी क्षेत्र का है। मंदिर के पुजारी के घर में 13 अगस्त के दोपहर 12 से 1 बजे के बीच 4 पुरुष व 2 महिला अपने आप को सीबीआई बताकर गले में परिचय पत्र लटकाए हुए थे। इनके घर में सकरी निवासी विधा प्रकाश पांडे द्वारा रखवाए हुए पेटी को लेकर भाग गए, जिसमें से पुलिस ने फर्जी सीबीआई गिरोह के 2 महिला सदस्यों को सावधानी पूर्वक घेराबंदी कर पकड़कर उनके कब्जे से चोरी हुई राशि में से सिंधु वैष्णव से 20 लाख, रानी बैरागी से 10 लाख, कुल 30 लाख रुपए जब्त कर रिमांड पर जेल भेज दिया है। वह अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है, जिसे चाटीडीह शिव हनुमान मंदिर के पास सरकंडा से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 7,82,000 रुपए नगद बरामद कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। सरगिट्टी थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें फर्जी सीबीआई ऑफिसर बन करके एक घर में जाकर के चेकिंग की गई थी और 6 आरोपियों के द्वारा उस घर से एक पेटी में रखे हुए कैश और ज़मीन संबंधी कागजात जो है वो चोरी करके फरार हो गए थे। उस घटना में पूर्व में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले हुई थी और 30 लाख रकम जो है वो जब्ती हुई थी। अभी बाकी आरोपी फरार थे, उनमें से 2 आरोपियों की पुनः गिरफ्तारी की गई है। टंकेश्वर राजपूत और हर्ष राजपूत जो 2 और आरोपी थे उन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें 7,42,000 की रकम जो है इनसे जब्त की गई है और भी जो आरोपी फरार हैं उनकी भी पता तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। शनिवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव जिला उद्योग संघ के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उद्योग संघ की स्वर्णिमकालीन इतिहास और छत्तीसगढ़ की प्रगति में उनके द्वारा किए गए योगदान की सराहना की। जिला उद्योग संघ में इस दौरान अपने संस्थापक सदस्यों का सम्मान किया। इस मौके पर जिला उद्योग संघ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष उद्योग को लेकर जारी हो रही समस्या से अवगत कराया, जिस पर मुख्यमंत्री ने उद्योग संघ को स्पष्ट किया कि आने वाले 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर नई उद्योग नीति लाने की योजना सरकार की बनी है और इस योजना के आने के बाद उद्योग और व्यापार में काफी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने उद्योगों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो जारी किया है, जिससे उन्हें एक ही स्थान पर समस्त सुविधा उपलब्ध होंगी और उन्हें कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
आज हमारा परम सौभाग्य है कि इस स्वर्ण जयंती समारोह में आप लोगों के बीच में है और ये अवसर प्रदान करने के लिए मैं जिला उद्योग संघ बिलासपुर का बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने इस अवसर के लिए हमें यहाँ पर बुलाया और हम लोगों का सम्मान किया। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के विकास के इंजन हैं। छत्तीसगढ़ के अगर विकास की बात करते हैं तो आप लोगों का योगदान उसमें बहुत बड़ा रहने वाला है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधा फलीभूत हो, उनको हर तरह का सुविधा हो, इसलिए हम लोगों ने सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 लागू किया है, जिससे आप लोगों को अनेक विभागों का चक्कर लगाना नहीं पड़े, व्यर्थ में समय की बर्बादी मत हो, इसका हम लोगों ने ख्याल किया है। और आप सब लोगों को मालूम है कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 वर्षों में वर्ष 2014 से लेकर 24 तक के अपने 10 साल के कार्यकाल में अपनी सूझबूझ के कारण हमारे देश को आर्थिक क्षेत्र में जो 14 के पहले 11वें स्थान पर था उसको 5वें स्थान पर लाके खड़ा कर दिया। और जब तीसरी बार वो प्रधानमंत्री आप लोगों के आशीर्वाद से बने हैं तो उनका संकल्प है कि आने वाले 5 वर्षों में इस देश को आर्थिक क्षेत्र में विश्व में तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनाना है और इसमें भी आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आने वाले 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का, उसमें भी आप लोगों का बहुत सहयोग अपेक्षित है और इसके लिए हम लोगों को विकसित छत्तीसगढ़ भी बनाना पड़ेगा और इसके लिए नया हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। पिछले कई महीने से लगातार विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों से सबसे बैठकर सलाह मशविरा करके विकसित छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट जो कि आने वाला 1 नवंबर को इस प्रदेश की स्थापना दिवस के दिन लॉन्च होने वाला है, वो करने वाले हैं। और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। नई व्यापार उद्योग नीति भी हम लोग ला रहे हैं, उसकी भी अच्छी तैयारी हो रही है और नई उद्योग नीति का भी लॉन्चिंग हम लोग 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ प्रदेश की स्थापना दिवस के दिन करने वाले हैं। और मैं आश्वस्त करना चाहूँगा सभी हमारे यहाँ पर उद्योग जगत के बंधुओं से, हमारे व्यापारी बंधुओं। तो यह थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, जल्द ही फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।